जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मीनिंग ऑफ वर्कर, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट के टाइप, कैजुअल, वेज रेट, डेली बेस्ड, 3 सेक्टर, ग्रुप 8 सेक्टर, 3 ग्रुप 8 सेक्टर। और जो डेटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का 3 जगह से मिलता है, सेंसस, एनएसएसओ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। इतना हमने पढ़ा था। चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ध्यान इधर बेटा। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। जिस बच्चे की फेस टू फेस क्लास मिस हुई तो कोर्स तो वैसे पूरा हो गया, घर बैठ जा बेटा, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, मैं भी बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूं। नंबर कम आएंगे, नाम मेरा खराब होगा, तो कोई आपका ये नहीं सुनेगा कि हम लोग बोर्ड के चक्कर में घर बैठ रहे थे। आना मत सर, कभी आना कभी नहीं आना। उदय ऐसा काम कर रहा है, निखिल जैसा काम कर रहा है, कभी आओ कभी बताओ, मत आना बेटा, घर बैठो। जॉबलेस ग्रोथ सेशन स्टार्ट नाउ। जॉबलेस ग्रोथ 1950 से लेके 1990, 1950 से लेके 2010। आप कभी भी नोटिस करना बेटा, कोई भी जो डेटा होगा वो होगा सेंसस के आसपास। बताया था सेंसस कब शुरू होता है, 1885। सेंसस कब स्टार्ट हुआ, 1885। 10-10 साल में होता है सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग। कोई भी जो डेटा है आप देखना वो होगा 2010, 11, 21, 2000। सेंसस के आसपास का डेटा होगा, क्योंकि डोर टू डोर जाते हैं, डेटा इकट्ठा होता है। सिर्फ ये नहीं पूछते कितने लोग हैं, पूछा जाता है सेंसस में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या काम करते हैं, ऑफिस कैसे जाते हैं, आपके घर का स्टैंडर्ड कैसा है, कितने एसी है, कितने कूलर है। यस, इन सब का डेटा इकट्ठा किया जाता है। और ये नहीं कि हम लोग इनकम टैक्स वाले जाके बोलेंगे, नो, ये डेटा रहेगा सिर्फ देश के अंडरस्टैंडिंग के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। जॉबलेस ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कम है। प्लीज लर्निंग बोर्ड ऑन है। जी 1950 से लेके 2010 तक, क्योंकि अभी वाला सेंसस तो हुआ नहीं, 1950 से लेके 2010 तक जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कम है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रही है 2% अबाउट। हर साल 2% जॉब बढ़ रही है, हर साल 2% जॉब बढ़ रही है। ये फ्लक्चुएटिंग, कभी 8, कभी 10, कभी 12। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, जॉब नहीं बढ़ रहा, इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लर्निंग स्टार्ट कब से? 1950 से लेके 1950 से लेके गैप हैज बीन वाइडनिंग। जीडीपी ग्रोथ का गैप ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का कम है। हर साल जॉब कितनी बढ़ रही है? 2%। जॉब कितनी बढ़ रही है? 2%। ये ज्यादा है। 8, 9। सचिन सर इसका एक डेटा लिख दो, एवरेज नहीं है जी, कभी 10%, कभी 20%, कभी बस 2%। ये ज्यादा है, बट ये अबाउट फिक्स है।
जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कम है, तो इस डिसप्रपोर्शनेट को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बेटा 3 वर्ड का ध्यान देना है। पर्सन में एबिलिटी हो, सुनिए सुनिए, सॉरी 4 वर्ड, कहानी में 4 वर्ड मिलेंगे तभी नंबर मिलेंगे। पर्सन में एबिलिटी है, काम करना चाहता है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट वर्क नहीं मिल रहा, लर्न करेंगे। एबिलिटी है, विलिंगनेस है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, काम करना चाहता है, जो रेट चल रहा है, डिमांड सप्लाई से जो रेट आया है वेजेस का, उस पे आप कर, ये नहीं आप ज्यादा पैसे मांग रहे हो या मैं कम पैसे दे रहा हूं, जो रेट चल रहा है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, जो रेट चल रहा है, बट वर्क अवेलेबल नहीं है, उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। चलिए, a person is able and willing to work, a person is able, a person is able and willing to work as existing rate, but not able to find work, that person is called unemployed। एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, और वही बात है वेज रेट। उमेश ज्यादा पैसे मांग रहा है, मैं कम पैसे दे रहा हूं, नो, ना तू मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा, मैं तुझे एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, जो रेट चल रहा है नॉर्मल रेट, जो डिमांड सप्लाई से आया है बट काम नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन। रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उल्टा कर लोगे रेमेडीज, रीजन उल्टा कर लोगे रेमेडीज। ये मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, आपके बीएसटी का भी, बीएसटी में अगर आपको प्रॉब्लम जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉल्टी एजुकेशन, इंप्रूवमेंट एजुकेशन, पॉवर्टी, पॉवर्टी कंट्रोल, प्रॉब्लम को उल्टा कर दो, क्या हो गया, रेमेडीज सॉल्यूशन। रीजन का प्रॉब्लम का उल्टा रेमेडीज सॉल्यूशन। ये सिर्फ एनसीईआरटी में है, सिर्फ एनसीईआरटी में है। गवर्नमेंट अगर खुद जॉब देती है अपने ऑफिस में, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ध्यान दें रॉबिन, गवर्नमेंट खुद जॉब देती है अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, डायरेक्ट गवर्नमेंट मुझे हेल्प करती है प्राइवेट सेक्टर को। सचिन सर आप ना फैक्ट्री खोलो, टैक्स हॉलिडे। सचिन सर आप फैक्ट्री खोलो, कम इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस वजह से काम मिलता आपको इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट के स्कूल में जॉब मिली डायरेक्ट, गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब मिली डायरेक्ट, लेकिन मुझे ऑफर मिला सस्ती जमीन सस्ता पानी, उस चक्कर में मैंने बिजनेस खोला, तुझे काम मिला इनडायरेक्ट। ये गवर्नमेंट में जॉब, ये प्राइवेट में जॉब, गवर्नमेंट की एनकरेज करने पे, यस, एड, असिस्टेंस, हेल्प। मुझे बताना, नींद बातें पूरी कर लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोच के। दिल्ली मेट्रो में जॉब, आवाज नहीं आई, दिल्ली मेट्रो में जॉब, दिल्ली स्कूल में जॉब, एमसीडी में जॉब, कोचिंग वालों को हेल्प मिली तो एक सेंटर खुला, कोचिंग वालों को हेल्प मिली एक सेंटर खुला, तो ये 2 तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करती है। ओवरव्यू दे रहा हूं। गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
2005 एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी सबसे पहले किसी भी एडल्ट बंदे को काम देते हैं जो रूरल एरिया में रहता है, 100 दिन का काम मिलेगा मिनिमम, और उसे करवाएंगे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। आप जो मर्जी कहानी लिखते रहो, जब तक ये शब्द नहीं मिलेंगे हम लोग मार्क्स नहीं देंगे। याद करियो कृष्णांगी बेटा, किससे काम देते हैं? एडल्ट 18 साल से ऊपर, जो रूरल में रहता हो 100 दिन का काम मिलेगा करेक्टेड, अनस्किल्ड मैनुअल काम करवाएंगे, मशीन से नहीं। मुझे ना इसकी एक कमी लगती है, एक तो तुम 100 डेज काम ले रहे हो, बाकी 265 डेज कहां से खाएगा? 100 डेज बाकी 200 दिन कहां से खाएगा? दूसरा चाबी मुझे प्रॉब्लम क्या लगती है, बंदा रहता है यूपी बिहार में, काम करवाने बुला रहा दिल्ली में, यूपी बिहार के बंदे बुला रहे, चला कर्नाटक चल, वहां बना मेट्रो रेल, तो जब वो अलग रहेगा तो खर्चा नहीं बढ़ेगा, अलग इन्वायरमेंट में रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का। बढ़िया स्कीम तो तब है जब जहां रहता वही काम मिले। ये प्रॉब्लम रहता ही हो रहा है, काम नहीं हो मिल रहा है, भटकता रहेगा। प्रोजेक्ट पूरा, चल बंगाल चलते हैं, चल तमिलनाडु चलते हैं, भारत भ्रमण। चलो एक्ट कब बना था? अडल्ट बंदों को काम देते हैं, रूरल में जो रहता है 100 डेज का मिनिमम, ऊपर मिल रहा है किस्मत अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, मशीन से नहीं। ओके कृष्णांगी? ठीक है बेटा। एमजी नरेगा शॉर्ट नोट, एमजी नरेगा शॉर्ट नोट, या फिर लिखा होगा कि ये एक्ट 2005 में स्टार्ट किया गया, 100 दिन काम देता है। इलैबोरेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, बेटा ध्यान दे, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, टोटल फीमेल, मेल, फीमेल, 54%, 24%, 54, 14, 54, 21, 39, 35, 38.6। 3 या 4 नंबर में आएगा कमेंट, ये टेबल गिवन होगा कमेंट। पहले कई बार बता चुका हूं, इकोनॉमिक्स में बीएसटी में नंबर लेने हैं तो पॉइंट्स पैराग्राफ सुसाइडल है। देखो जी, पहले तो देख, सबसे पहली बात 38% वर्कर्स है। कितने वर्कर है? 38%। अभी लर्निंग मोड ऑन है। सबसे पहले हम लोग लिख के आएंगे एज पर दिस टेबल कितने परसेंट वर्कर है? 38% वर्कर है, 38-39% वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं। वर्कर्स, ये लिखा वर्कर, लेबर फोर्स नहीं, क्या ये कल बताया था, लेबर फोर्स वर्कर प्लस अनएम्प्लॉयड। तो कल वाला याद है जो छुट्टी में था, क्या करे? लेबर फोर्स के 2 पार्ट थे, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयड जो ढूंढ रहे हैं। तो यहां बात हो रही है वर्कर जो काम कर रहा है एक्चुअल। तो केतन जी कितने लोग काम कर रहे हैं? 38, बाकी ढूंढ रहे हैं, मना कर रहे हैं, काम कर रहे लायक नहीं है। 38% वर्कर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इधर देख, 38% वर्कर्स है, बाकी हो गए नॉन वर्कर, काम नहीं कर रहे, एबिलिटी नहीं है, पढ़ रहे हैं, हैंडीकैप है, अदर रीजंस। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद इन दोनों में ये हो गया। अब इन दोनों में अर्बन रूरल, ऐसे कमेंट किया था पहले, ये सीधा ये बस शुरू हो जाना। पहले ये कितने वर्कर है? 38, बाकी नॉन वर्कर। अब इधर
35 39, आधी बात तू आधी बात मैं। हिमांशी वेरी गुड। 35 39, ज्यादा लोग कहां पे है? आवाज नहीं आई। 35 39, ज्यादा कहां पे है? रूरल में ज्यादा लोग हैं काम करने वाले, अर्बन में कम लोग हैं। रूरल में ज्यादा है, अर्बन में कम है। रीजन, रूरल में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज। अर्बन में कम है, रूरल में ज्यादा है। क्यों? रूरल में एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, यहाँ पे सिर्फ जॉब ही करनी है। ये पढ़ाई पूरी करते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जल्दी सिर्फ जॉब करेंगे। जॉब भी कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट, अब आएंगे मेल फीमेल में। मेल फीमेल पहले ये हो गया, फिर ये हो गया। अब मेल फीमेल की बात करेंगे। ज्यादा लोग कहां पे? मेल फीमेल। मेल ज्यादा वर्क करते हैं, फीमेल कम वर्क करती है। यही ऑर्डर देना है, मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई कह रही है। ये वर्कर, बाकी नॉन वर्कर। रूरल में ज्यादा लोग काम करते हैं, अर्बन में कम काम करते हैं। रीजन याद होगी, सिर्फ जॉब करते हैं, जॉब के अलावा काम, पढ़ाई पूरी करते हैं, पढ़ाई मिड में छोड़ दी, ड्रॉप आउट। अब इधर देखो, मेल फीमेल में ज्यादा वर्किंग कौन है? मेल। मेल ज्यादा काम करते हैं, फीमेल कम काम करती है। क्योंकि अभी भी पार्शियलिटी होती है, मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम पैसे मिलते हैं। मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम। तो जब फीमेल को कम मिल रहा है, उससे अच्छा गरीब है। तो फैमिली फोर्स करती है, भाई मैं 8 घंटे, तू भी 8 घंटे काम करेगी, मुझे 2 लाख, तेरे को 1 लाख, तो तू गरीब बैठ। क्योंकि अभी भी पार्शियलिटी है। सेम वर्क, सेम ड्यूरेशन, मेरे को ज्यादा, तेरे को कम, तो फैमिली फोर्स करते घर बैठो, इसलिए फीमेल एम्प्लॉयमेंट कम है। आइए अब बात करते हैं अर्बन रूरल की। अर्बन रूरल की 54 54 अबाउट सेम। यस सर, नो सर? 54 54 अबाउट सेम। 24 14 ज्यादा, 54 54 सेम। 24 14 ज्यादा। रूरल में जो फीमेल काम कर रही है, ऑफिसेस नहीं है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री, अलाइड एक्टिविटीज, रिलेटेड एक्टिविटीज बोलते हैं, अलाइड एक्टिविटीज। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो हाउसवाइफ काम करती है, घर संभालती है, उनको वर्कर नहीं बोलते, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है और उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। हाउसवाइफ मेल फीमेल है, रूरल में है, अर्बन में है, जो घर का काम संभालती है, उनको वर्कर नहीं बोलते, इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं गिनते, क्योंकि उसके बदले में उनको कोई पैसे नहीं मिलते। हाँ गलत है सर, क्या करें, अभी तक हमारे एनएसएस को भी ठीक नहीं किया गया सर। यूरोप का पता है, यूरोप में फीमेल जो हाउस होल्ड वर्क संभालती है, कितने ड्यूरेशन संभालती है, उसकी एंट्री होती है। यस, 3 घंटे बाहर काम कर रही है, घर पे तो काम कर रही है, तो 3 घंटे गिने जाते हैं जीडीपी में। इंडिया का एनएसएस नहीं करता, गलत करता है। आइए थोड़ा शुरू हो गए हैं। कितने वर्कर है? पता है, फिर हमको लिखना होता है 38 वर्कर, बाकी नॉन वर्कर। चलिए अब इधर, ज्यादा वर्कर कहां पे है, कम कहां पे है? ज्यादा, कम, क्योंकि एजुकेशन पूरी करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। सिर्फ एक जॉब, एग्रीकल्चर, अदर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, मेल फीमेल, क्योंकि मेल को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फीमेल को कम पैसे मिल रहे हैं, सेम काम के, सेम ड्यूरेशन के, तो तू घर बैठ। नेक्स्ट, ये सेम है। कुछ कमेंट, अगर यहाँ पे कमेंट कर दी 0 मिलेगा। कमेंट किया जाता है कटारे सा, कंट्रास्ट अलग। यहाँ पे कमेंट के नंबर नहीं मिलेंगे, काटा मिलेगा। यस, 24 14 ज्यादा है जी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर अलाइड काम कर रही है, अगर जाएगी सिर्फ एक काम करेगी ऑफिस में, घर का काम, हाउस होल्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वर्कर, कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ये कमेंट हो गया इस टेबल के अकॉर्डिंगली। ओके वर्मा साहब, किसमें 5 पॉइंट एटलीस्ट, 3 मार्क में 5 पॉइंट एटलीस्ट, एज पर दिस टेबल।
सर जैसे ग्राफ करा रहा हूं वो भी, करा रहा हूं बेटा, ग्राफ वाला भी, हिस्टोग्राम वाला भी। नेक्स्ट प्लीज बच्चा, ये मैं 10 मिनट पहले करवा चुका हूं। 1 मिनट जॉबलेस ग्रोथ। बेटा मैं 1 मिनट भूल गया, 1950 से लेकर कब तक जॉबलेस ग्रोथ, पहले फ्रेम फिर इंग्लिश बना लेंगे। 1950 से हम लोग दो की ग्रोथ में कंपैरिजन कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी नहीं ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ज्यादा कौन है? फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग। चलिए अब बनाते हैं। फिर 1950 to 2010, the gap between GDP growth and employment growth has been widening. The gap between GDP growth, economic growth, employment growth has been widening. Widening. Employment growth has been about 2% per annum. GDP growth fluctuating nature, कभी 5 कभी 10, बट ये 2% रही है। तो जीडीपी ग्रोथ का बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का कम बढ़ना, दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट बेटा, रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रिवर्स कर देंगे रेमेडीज। फर्स्ट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। देख बेटा, जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ है यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में नहीं है बेटा। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन उन कंट्री में फास्ट है, हमारे में स्लो है। तो जब पैसा ही नहीं होगा, काम धंधे में कम लगेगा पैसा, पर्सन अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड, एक बंदा खाली बैठा होता है अनएम्प्लॉयड, क्या होता है? कम अंडर एम्प्लॉयड। जो जीरो कमाता है अनएम्प्लॉयड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये तो हर प्रॉब्लम का रीजन यही है जी। हम जो भी ग्रोथ करते हैं पॉपुलेशन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। स्कूल, कॉलेज, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया 10 लोगों के लिए, पॉपुलेशन बढ़ गई 50, तो जो भी हम ग्रोथ करते हैं पॉपुलेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। मैनुअल खेती होती है, मैकेनाइज खेती नहीं होती। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हम लोग स्कूल कॉलेजेस नंबर बढ़ा रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी का अच्छा हाल नहीं है, इंडस्ट्री का भी अच्छा हाल नहीं है। फिर अगेन यहां पे हम लोग मैनुअल खेती कर रहे हैं, यहां पे मशीनें पुरानी है। मैनुअल खेती, मशीनें ओल्ड है। डिक्लाइन, कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो रही है। लार्ज स्केल के आगे कॉटेज बंद, स्मॉल स्केल बंद, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, तो यहां के लोग अनएम्प्लॉयड। क्वालिटी मैन पावर प्लानिंग, क्वालिटी मैन पावर प्लानिंग, inadequate employment planning,
मुंह बंद कर देखिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन, हम जो भी ग्रोथ करते हैं पॉपुलेशन उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। एग्रीकल्चर में मैनुअल खेती हो रही है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हम लोग क्वांटिटी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे। इंडस्ट्री में मशीन अच्छी नहीं है, कॉटेज बंद, स्मॉल स्केल बंद, हम लोग सामान खरीदते हैं लार्ज स्केल का, तो ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फॉल्टी मैन पावर प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आपकी करियर रिलेटेड होती है, ना करियर की प्लानिंग है ना एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग है। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। सर दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। क्या होती है बेटा? लॉन्ग टर्म। ये ठीक है बेटा, मैन पावर लॉन्ग टर्म, एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल। अच्छा मैं एक मिनट कल वाली बात भूल गया, एक मिनट। और सचिन सर ने बताया था अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में डेटा इंडिया में 3 जगह से मिलता है, एनएसएसओ, सीएसओ, एनएसएसओ एनएसएसओ सेंसस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कितने साल की प्लानिंग करता है? 30 ईयर्स बताया था। सेंसस 10 साल, सेंसस 10 साल, एनएसएसओ एवरी ईयर, सेंसस 10 साल, एनएसएस एवरी ईयर। जो बताता है डीजीईटी, यस यही था, डीजीईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। 30 साल की प्लानिंग कर 3 डिकेड। उसमें बताया था, तू चुप रह, मेरे को बुक वाला याद है। जो ये डीजीईटी 30 साल की प्लानिंग करता है 3 चीजों की। एक तो एजुकेशन प्रोफाइल, उस बंदे की का क्या प्रोफाइल है एजुकेशन का। दूसरा स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशन प्रोफाइल। मेरे को याद है, मैं अच्छा बच्चा हूं, तू बनता है। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एग्रीकल्चर में काम होता है मैनुअल, क्वांटिटी क्वालिटी नहीं। बेटे हम लोग बोल रहे हैं आईआईटी आईआईएम, चैलेंज दे रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा सेशन। आईआईटी में तो नहीं जा सकते क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। आईआईएम में जब तेरा एडमिशन हो जाएगा मुझे फोन करियो, सर मेरा आईआईएम में एडमिशन हो गया, पार्टी मैं दूंगा, गिफ्ट जो मेरी हैसियत हो लगा दूंगा जी, इट्स माय प्रॉमिस। आईआईटी में हम साइंस वाले तो नहीं, अगर आईआईएम, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आईआईएम में एडमिशन दे रहा हो गया, मैं ये नहीं कर रहा कोर्स हो गया, बस सिर्फ एडमिशन हो गया, मुझे कॉल कर दिया, मैं नंबर चेंज नहीं होगा, गिफ्ट जो मेरी हैसियत होगी। बेटा लाइफ बदल जाएगी जिस दिन आप चुप करिए ना। सबसे अच्छा और जो हमारा आईआईटी आईआईएम है वर्ल्ड के टॉप 50 में भी आता है। अब खुद देख, हमारे यहाँ पे इतनी वैल्यू है, जो हमारा आईआईटी आईआईएम है वर्ल्ड के टॉप 50 नहीं आता, फिर भी इतनी वैल्यू है आईआईएम की। बेटा प्लीज, मेरा फ्लो टूट रहा है। आईआईएम नंबर 1 अहमदाबाद, नंबर 1 अहमदाबाद, इंदौर, रोहतक, मुंबई, सॉरी पुणे, पुणे, जम्मू में अभी तो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बोध गया। सुनिए क्या बढ़िया वैल्यू है। अगर आपने अभी एडमिशन लिया, अच्छा ये होगा डिप्लोमा वो करियो, एमबीए बीबीए, एमबीए का टारगेट करियो। चारवीं बेटा जिस दिन फर्स्ट डे होता है ना, सेकंड डे थर्ड डे होता है, तो क्लास में अनाउंसमेंट होती है पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे क्लास में पार्ट में अनाउंसमेंट 10 दीपांशु, वंशिका, इनको शायद ढका जाता है या मेरा नाम लिया है, शायद पापा ने फीस नहीं भरी होगी, आप रिसेप्शन मिलके जाना। पार्ट में होती है दक्ष, रिसेप्शन मिलके जाना, दिशा रिसेप्शन मिलके जाना। इनके मन में होगा यार हमारा शायद कोई डॉक्यूमेंट अधूरा तो नहीं है,
या हमारी फीस तो नहीं भरी हुई। पता हो क्या होता, क्या है, जब रिसेप्शन में आते हैं वहां 5 लेटर बड़े होते हैं, जॉब लेटर, कि जब आपका कोर्स पूरा होगा ना 2 साल के बाद हमारे पास जॉब करेंगे। अभी कोर्स हुआ नहीं है, एडमिशन हुई है, जॉब लेटर होता है 5-10 के। यस बेंगलुरु, थैंक यू निखिल। क्योंकि जो बच्चा यहां तक पहुंच गया है तो वो डायमंड ही है। शायद अक्कल आ जाए, हम लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दे। मेरे से भी 5 साल बड़ा, आप किसी ने बोला होगा यार मार्को ना अच्छा पढ़ाता है इकोनॉमिक्स, सुनना जी मंदेश, फोन आया, सर आप इकोनॉमिक्स की टीचर है। मैं कहा बोलिए सर, आपका मेरी ना कजन आपसे पढ़ रही है ग्रेजुएशन, ठीक है सर, आप मुझे बेसिक सिखा दोगे? सुनते रहना, जिंदगी का ज्ञान दे रहा हूं। सर मेरी कजन आपसे पढ़ती है, सीए में थी, सीए में थी। मतलब ठीक है सर मुझे ना बेसिक सिखा दो, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं। मैं कहा सर आप कॉमर्स पे कैसे आ गए साइंस में? सर मैं भी जॉब कर रहा हूँ। कह रहा सर आप संडे को मिलोगे, मैं टाइम दूं, मैं तब आपसे मिलूंगा, ठीक है। वो आया, मेरे पर्सन घर पे आया तो पता चला शायद 45 या 48 ईयर्स की है, अच्छा इंजीनियर है वर्लपूल में। कहता है मैं एमबीए करना चाहता हूं, मैं स्ट्रीम चेंज करूंगा और मैं अब्रॉड निकलूंगा। यस, साइंस का अंकल, 48 ईयर्स का अंकल कहता है मेरे को बाहर जाने के लिए एमबीए चाहिए, मैं स्ट्रीम चेंज कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं, आप गाइड कर देंगे? मैं सर आपके लिए टाइम ही टाइम है। सिर्फ वीकेंड पढ़ने आते थे, गाइड करता रहा, निकल गया। पता है एडमिशन कहां पे हुआ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु, यस आई एम बेंगलुरु। मेरे हिसाब से जब वो पढ़ने आ रहा था तब उसका पैकेज होगा 80 लाख का पैकेज, तभी होगा जब मेरे से पढ़ने आता रहा। अब वो बेटे मैं घर गया उसका तिलक नगर में, क्या घर था उनका। और अब मजे की बात सुन तो लेना, सचिन सर ने फीस नहीं ली तुझसे। नहीं सर, सुनिए बेटा, सारी चीजें बेटा पैसा नहीं होता, मैं अपनी हैंड्स बना रहा हूं, सुन लेना। कितने पैसे देता? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मैंने फीस नहीं ली, मैंने अपने हैंड्स बनाए। रीजन भी, कल को जब वो अच्छे लेवल में जाएगा, साहिल जी, साहिल, साहिल जी कहां पे एम्प्लॉयड हो? यहाँ पे, ये मेरा कजन है सर, देख लेना सर, ये मेरी सिस्टर है, देख लेना। अपने हैंड्स बना रहा हूं, उस पर ऑब्लिगेशन छोड़ दी मैंने। जी बेटा प्लीज, कितने पैसे लेता मैं से? ठीक करा, ऑब्लिगेशन छोड़ दी भाई, कल को है हक तो है ना मेरा। पहुंच गया तू? हाँ, अब यार तू कहती इनकम ग्रोथ स्लो, पॉपुलेशन हमारी सारी ग्रोथ यूटिलाइज कर देती है। एग्रीकल्चर में काम होता है मैनुअल, मैकेनाइज नहीं। हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं। 10 मिनट का भाषण दे दिया मैंने आईआईटी आईआईएम का। स्लो ग्रोथ, इंडस्ट्री में मशीनें पुरानी है, यहां मैनुअल, मशीन पुरानी है। कॉटेज फॉल, स्मॉल स्केल फॉल, क्योंकि आप और मैं सामान खरीदते हैं लार्ज स्केल का, लार्ज स्केल का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेकार, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बेकार। सेविंग इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मेरे पास आइडियाज है लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है स्टार्ट करने के लिए, सर बैंक से लोन ले लो, मॉर्गेज क्या रखूं? आइडिया है मेरे पास, गुप्ता जी के पास, बैंक से लोन कैसे मिलेगा बिना मॉर्गेज के? फिर हम लोग जाएंगे शार्क टैंक इंडिया में। बेटा नाम की स्कीम्स होती है, तो नहीं यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है काम करने का मजा। बेटा हमारे यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सबसे सस्ता लोन है जापान चाइना में, याद रखना, सबसे सस्ता लोन है जापान में चाइना में। पता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1%, 1। और जापान में तो पिछले कुछ साल नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 1 करोड़ लो, 90 लाख वापस करो। यस, नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 1 करोड़ ले, 90 वापस कर। 2 करोड़ ले, 1.5 करोड़ वापस कर। दिमाग वाली बात है ना। जब एक बात सुन, गवर्नमेंट क्यों अक्लमंद है बाकी, जब तू सेटअप करेगा जीडीपी बढ़ेगा, टैक्स स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट देश में बनाओगा, कौन सा तू प्लान उठा के ले जाएगा कनाडा?
ईमेल तो रहेगा नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहां हमारे यहाँ पे 10%, हमारे यहाँ पे सटायर ताना मार रहा हूं, हमारे यहाँ पे एजुकेशन लोन महंगा है, कार लोन सस्ता है। एजुकेशन लोन महंगा है, कार लोन सस्ता है, तो तू पढ़ाई मत कर, गाड़ी ले ले, घूम और उसको बोल आजा मेरी गाड़ी बैठ जा, यही कर, ठीक है। पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन वो चलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने ये प्लानिंग, सही तो कह रहा हूं तनिष्क, हमने ये प्लानिंग कर ली है, 12th के बाद हम लोग इस कॉलेज में जाएंगे, उसका भी एडमिशन करवाएंगे, यहाँ घूमेंगे, है ना, इस साल शादी करेंगे, ये बच्चों का नाम रखेंगे, हमने ये प्लानिंग कर रखी है। यस, क्या बढ़िया प्लानिंग। और बच्चों को हम नहीं गए आईआईटी, बच्चों को आईआईटी भेजेंगे, आईआईटी, ये प्लानिंग कर रखी है। बट अपनी करियर प्लानिंग वो क्या होता है पता नहीं। ग्रेजुएट, अभी तो तुम 12th ही हो, ग्रेजुएट, जो बच्चा ग्रेजुएट हो गया उससे पूछो कि अब तू क्या करेगा ग्रेजुएशन के बाद, कह रहा पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा। आप 12th हो, उनसे पूछो ना कि आप क्या करोगे अब ग्रेजुएशन हो गई, 3 साल और आपने इन्वेस्ट कर दिए, कह रहा है मॉम एंड डैड से पूछूंगा। रेमेडीज, स्पीड इंक्रीज करने को बोलेंगे एक्सेलरेट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ, एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन प्रॉब्लम थी, देखते मेरी बात कुछ ना कुछ प्रूव हो रही है, जो पहले पॉइंट है उसके रिवर्स पे, वहां तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेस करो प्लीज, बी सीरियस बच्चा। पहले प्रॉब्लम क्या थी, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, उल्टा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाओ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उल्टा पॉपुलेशन कंट्रोल। एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम, बैकवर्ड, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, encouragement to small scale industry, improvement in infrastructure, बारह गिनना, मैंने टर्म 1 में बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर 5 सर्विस को बोलते हैं, ऑन टर्म 1 में बताता है इंफ्रास्ट्रक्चर 5 सर्विस को बोलते हैं, इन 5 में से 2 होती है सोशल, 3 होती है इकोनॉमिक। कितनी सर्विस होती है? 5, 2 सोशल, 3 इकोनॉमिक। ट्रांसपोर्ट, क्या? ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी। क्या हमको ट्रांसपोर्ट फ्री मिलता है? इकोनॉमिक। कम्युनिकेशन फ्री मिलता है? इकोनॉमिक। लाइट वाइट फ्री मिलती है? इकोनॉमिक। एजुकेशन फ्री, गवर्नमेंट स्कूल, सोशल। हेल्थ फ्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सोशल। एजुकेशन, सोशल, हेल्थ, सोशल। एजुकेशन, सोशल, हेल्थ, सोशल, बाकी 3 इकोनॉमिक। याद कर, जीडीपी ग्रोथ को राइज करो, पलक बेटा, पॉपुलेशन कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, स्मॉल स्केल को हेल्प करो। 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगी अपने आप बिजनेस आएगा, बिजनेस आएगा। मैं बिजनेस लगाना पसंद करूंगा यूपी बिहार से,
प्रेफर करूंगा दिल्ली। बिहार से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, दिल्ली से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है बेंगलुरु, बेंगलुरु से अच्छा है गुजरात। गुजरात स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो हम लोगों को ट्रेन करे, जॉब दे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, साइलेंस, एजुकेशन रिफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट। इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग, स्पीड अप पॉपुलेशन कंट्रोल, एग्रीकल्चर, मैकेनाइट, स्मॉल स्केल टू हेल्प। 5 इंफ्रा, अपने आप वहां पे बिजनेस आएगा। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो ये नीड ऑफ आर है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सपोज किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो अपना काम कर ले भाई, घर पे कोई शॉप, वर्क फ्रॉम होम। कोविड ने एक चीज तो सिखा दी है, वर्क फ्रॉम होम। यस सर, नो सर, होम फॉर पर्संस को वर्क फ्रॉम होम सिखा दिया भाई। मेडिकल इशू है, छोटे बच्चे हैं उनके, फिर भी तो ठीक है, वो पर्सन घर भी संभाल सकता है, अपनी हेल्थ भी। तो किस पे जोर देना चाहिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन इंप्रूव, स्किल, इसके लिए शुरू किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग, जो तुम वो लंबी लंबी प्लानिंग करते हो, इसकी प्लानिंग नहीं करो जी। जो आपने टेबल नोट करिए बेटा। इसको इलेबोरेट करते हैं। %38.6 are workers, about 52% 42। कितने समझ गए? 62 are non workers। वर्कर ज्यादा है, 39 35। रीजन एजुकेशन ड्रॉप आउट, जल्दी कमाना शुरू कर दिया, एजुकेशन कंप्लीट करके कमाते हैं, एक जॉब होती है, मैनी ऑप्शंस, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज।
क्या बेटा? एजुकेशन ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। वुमन वर्कर कम है, मैन वर्कर ज्यादा है इन टोटलिटी 54.4%, 21.9%। इनको ज्यादा इनकम मिलती है, लेस फॉर सेम वर्क। वुमन ज्यादा एम्प्लॉयड है, अर्बन वुमेन कम। 24.8, 14.7। one job generally, agriculture and allied activities. Household work, not economic activity. Housewife, not worker, not paid for household work, not included in GDP. लास्ट क्लास में एक बच्चा भाषण दे रहा था कि सर आज लर्न करवा रहे हो। एक बच्चा भाषण दे रहा था, आज सर लर्न करवा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं करवा रहे। आज वो बच्चा छुट्टी पे है। जो ताना मार रहा था, मैं कहा बेटा लर्न जरूरी है, नेक्स्ट क्लास में पूरा करवाऊंगा, आज वो छुट्टी पे है। यस, सीरियसनेस अबाउट द स्टडीज। Jobless growth, speed up 1950 से लेके 2010 तक जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रही है जॉब ग्रोथ से। इट्स फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, % per annum. The widening gap between GDP growth and employment growth is termed as jobless growth. Unemployment, a person is able willing to work at existing wage rate, but does not get work.
Such person is termed as unemployed. Able, willing, existing wage rate. Able, willing, existing wage rate, लेकिन काम नहीं मिलता. Writing start. Economic growth, population explosion, developed agriculture, bracket में manual farming rather than mechanized, effective education system, slow growth of industries, bracket में obsolete technology, decline of cottage, small scale industries, quality, manpower planning लॉन्ग टर्म की होती है, inadequate, insufficient employment planning, तो कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, बैंक लोन नहीं है, बिजनेस कैसे शुरू करें? Writing start. और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या पड़ता है? रिवर्स डेसेलरेट, एक्सेलरेट, स्पीड अप, डेसेलरेट, स्पीड डाउन, एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ, कंट्रोल, agriculture sector, focus should be on mechanized farming rather than manual farming. Encouragement to small sector industries, improvement in
इंफ्रास्ट्रक्चर बताई थी 5। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सोशल, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक, एनर्जी, इकोनॉमिक। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, improvement in employment exchange, creation of employment opportunities, reform in educational system, man power planning, तेरे बात सुनना, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये इसका एग्जांपल लिख लो, एमजी नरेगा लिखना, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एग्जांपल लिखिए बेटा, लिख ले, एमजी नरेगा 2000, थैंक यू, लिख लिया, लिख लिया बलजीत बेटा, इसका एग्जांपल क्या लिखा, एमजी नरेगा, MGNREGA एक्ट 2005। इधर एक रुद्राक्ष, इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सुनना दी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको जॉब दिलवाते हैं, प्राइवेट एक्सचेंज होते हैं। सुनो, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर बड़ा बड़ा है, सुनो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह की मिडल मैन है, आपसे कमीशन लेते हैं, कंपनी से लेते, आपसे लेते हाफ मंथ की सैलरी या 1 मंथ की सैलरी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्राइवेट वाले, सुन ले, कुछ काम की बात बताऊंगा। हमारे पड़ोस में जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर भरा पड़ा है, कंसल्टेंट जॉब लगा के देते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, जाना प्राइवेट, कमीशन 1 मंथ की सैलरी, 2 मंथ की सैलरी, हाफ मंथ की सैलरी। सुनो दी, 12th के बाद, सुन ले बेटा, 12th के बाद नाम लिखवा के आ जाइयो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, सुन लेंगे प्राइवेट वाले, कुछ नहीं बोलूंगा। सर एक तो अभी से बना लेना, अपडेट कर लेना, अपना प्रोफाइल बनाना,
लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना, अपडेट करता रहियो लिंक्डइन। बेटा प्रोफाइल बनाइयो, अपडेट करता रहियो, इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऑथेंटिक है ये? यस सर। पहला ये प्राइवेट है, ऑथेंटिक है, बहुत थिकनेस है, बेकार के बंदों को प्रोफाइल ब्लॉक कर देते हैं। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइयो प्लीज, अभी बना लियो। सुन सर, अच्छा रहता सर ये। और जब आप ग्रेजुएट हो गए, अभी क्या लिखोगे अंडर सर, अभी आपने किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है पड़ोसियों को छोड़ के, यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे सर हो सकता है सर कोई अंडर ग्रेजुएट ढूंढ रहा हो जिसको स्कॉलरशिप देनी हो, अपने तरीके से माउल्ड करना है। गवर्नमेंट ये दोगे, प्राइवेट ऑनलाइन काम चालू बेटा, गवर्नमेंट एक्सचेंज पे जाके नाम लिखवा के आ जाना, उसका बहुत बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट एक्सचेंज में जाके नाम लिखवा के आ जाना, ठीक है बेटा। आपको एक आईडी देंगे और फिर अपडेट करता रहिए घर बैठ के, बट पहली बार जाना पड़ता है। 10th एंड 12th के जो भी सर्टिफिकेट लेके रहिए ओरिजिनल स्कैन करके रख लेंगे, एक आईडी देंगे, अपडेट करता रहिए। वो बड़ा काम का होता है, वो नंबर बड़े काम का है। सर कहां पे है बेटा? पूसा रोड, पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट राजेंद्र ये पटेल नगर, पूसा इंस्टीट्यूट, किसी से पूछ लेना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहाँ पे है। वो जो आईडी होता है वो बड़े काम करता है। कई जगह पे ऐसा होता है, आपको बोलते हैं क्या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो नंबर दिखाओ, नहीं बाहर जाओ। उस आईडी की बहुत वैल्यू होती। 12th वो जाने दे, पूसा इंस्टीट्यूट पटेल नगर, जहां पे एचएम का इंस्टीट्यूट है, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होया था, वहां पे पूरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। पहली बार आपको अपने ओरिजिनल लेके जाने हैं, स्कैन करके रख लेंगे, एक आईडी देंगे, फिर बता देंगे जब जब तेरी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अपडेट करता रहियो। काम का है। गवर्नमेंट पूसा इंस्टीट्यूट, प्राइवेट भरे पड़े हैं, और ऑनलाइन लिंक्डइन। ये मैंने 5 मिनट का भाषण दिया, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या आपका भाई इधर एक कोली स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक एमजी नरेगा, अभी और भी पढ़ेंगे। प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसके ब्रैकेट में लिखियो, इसके ब्रैकेट में लिख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लिखियो, इसके ब्रैकेट में लिख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लिख लिया। एजुकेशन इंप्रूव करो, मैन पावर प्लानिंग, गवर्नमेंट राइटिंग स्टार्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी, पहले इसका नाम नरेगा था, पहले नाम था नरेगा, कुछ साल पहले एमजी नरेगा कर दिया गया। अच्छा पहले 50 दिन का बचा, फिर 100 दिन का। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल एडल्ट बंदे को मिनिमम 100 डेज का काम मिलता है। अनस्किल्ड
मैनुअल वर्क, रूरल एडल्ट ओके, मिनिमम 100 दिन, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। फिर 1 आवर पुरानी बात सोच के, गवर्नमेंट जॉब देती है अपने ऑफिस में, याद है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है मेट्रो में, रेल में, हॉस्पिटल में डायरेक्ट, और प्राइवेट में जॉब मिलती है गवर्नमेंट इंसेंटिव से इनडायरेक्ट। मेट्रो में जॉब मिली डायरेक्ट, हॉस्पिटल में जॉब मिली डायरेक्ट गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट में जॉब मिली गवर्नमेंट ने हेल्प दी तो प्राइवेट ने जॉब दी इनडायरेक्ट। ये नोट हो गया। लिखना बेटा, गवर्नमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट of in government offices rail, Delhi Metro Rail Corporation, job in private sector increased due to government incentive program. Speed up. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ट्रक ट्रक बस नहीं, ट्रक। सही कह रहे हैं, मैं लिखवाऊंगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम। रीनेम्ड, लिखिए बेटा, इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का नाम बदल के करा है इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक नाम और लिखना बेटा, लिखना बेटा, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, रीनेम्ड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिख, चेक करता हूं, चेक करिए। स्वर्ण, तो बेटा नंबर भी ऐसे दे देंगे, फर्स्ट टर्म में इतने थे, सेकंड टर्म में इतने थे, थर्ड टर्म में इतने, उसी में नंबर दे देंगे। एक नेम और लिख लिया आपने, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, रीनेम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले शहरी वाला था अर्बन हो गया, ग्रामीण वाला रूरल हो गया। तो पहले आओ, हेलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।